नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम एक्टिंग से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो कई वीडियो में आपने देखा कि हमने एक्टिंग पे डिस्कस किया कि एक्टिंग होती क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, टूल्स क्या है एक्टर के, उस पर एक्टर को कैसे मेहनत करनी चाहिए, और जानने की कोशिश की कि एक्टिंग का एक मायना है कि आप कुछ और कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं जो आप एक्चुअल लाइफ में नहीं हैं, या किसी की ज़िंदगी जो है वो आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ें उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, और वो सब एक नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप सच में उस ज़िंदगी को जी रहे हैं, दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हमने इसमें इमेजिनेशन की बात की, कंसंट्रेशन की बात की, जो आपके टूल्स हैं एक्टर के टूल्स, जो यही सब कुछ हैं कि उसके जो उसकी सोच समझ है, उसका ऑब्जर्वेशन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका डिक्शन है, यही सब उसके टूल्स हैं। तो आपको उस पर कैसे वर्क करना है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा अभी, जो आप घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे आपकी एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी और समझने में मदद मिलेगी कि आपको उस कैरेक्टर में कैसे अपने आप को ढालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कैरेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत ही सारे आपके जो टूल्स हैं उनको यूज़ करें। जैसे कि उस कैरेक्टर की एज क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, सोशल स्टेटस के हिसाब से वो गरीब है, अमीर है, वकील है, डॉक्टर है, जो भी है, प्लस उस सिचुएशन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों आया है, उस सिचुएशन में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी है, वो उनका अफसर है कि उनके नीचे काम कर रहा है या उनके साथ काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। प्लस उस कैरेक्टर के हिसाब से उसकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, उसका मेकअप कैसा होगा, वो आपको देखनी है। उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो बॉडी लैंग्वेज पे मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊँगा, आपको कोशिश करें। प्लस उसका डायलॉग बोलने का तरीका क्या रहेगा, तो वो डायलॉग बोलने का तरीका भी कई बार जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपको वो डायलॉग किस रस में बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। उसका जो हिडन मीनिंग है, जो हम लोग बात करते हैं सब टेक्स्ट, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि डायलॉग लिखा हुआ है कि तो तुम कहना क्या चाहती हो, अब आपको इसको बोलना है तो आप इसको क्या तरीके से बोलोगे, क्योंकि ये जैसे 9 रस हम बोलते हैं तो 9 तरीके से बोला जा सकता है। आप रोमांटिक तरीके से बोल सकते हो, तो तुम कहना क्या चाहती हो। गुस्से में बोल सकते हो, तो तुम कहना क्या चाहती हो, ठीक है। आप उसको भय से ही बोल सकते हैं, तो तुम कहना क्या चाहती हो। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेम चीज़ को आप अलग अलग तरीके से सोचें, सब टेक्स्ट को समझते हुए डायलॉग डिलीवरी करें। प्लस मैंने ये भी बताया कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा देना है, कौन से जगह पर पॉज देना है, क्योंकि अगर आपका पॉज सही नहीं है या आपका कॉमा है वो या क्वेश्चन मार्क के गलत जगह पे लग गया है कि वो उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा आपके डायलॉग का। जैसे मैंने बताया ना कि शर्मा जी आज दिल्ली गए, शर्मा जी आज दिल्ली गए, हाँ शर्मा जी आज दिल्ली गए, दोनों में फ़र्क हो गया, डायलॉग सेम था। तो गेटिंग इनटू कैरेक्टर कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो टीवी फिल्म एक्टिंग है वो थिएटर एक्टिंग से काफ़ी अलग है कई मायनों में, क्योंकि थिएटर में आप एक ही डायलॉग को, सीन को प्रैक्टिस करते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने, उसके बाद वो पूरा इम्प्रोवाइज होता रहता है और फिर आप उसको परफॉर्म करते हैं, आपको हर चीज़ पहले से क्लियर होती है। लेकिन टीवी में आपको स्क्रिप्ट मिलती है, छोटे से सीन परफॉर्म करने होते हैं, एक्शन से कट के बीच में आपकी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन आपको सिर्फ वो जो थोड़ा सा समय मिलता है शूटिंग का टाइम पर, उसी में आपको ये सारी चीज़ें सीख लेनी होती हैं और करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम शूट करके आते हैं और जब रात को सोचते हैं सीन के बारे में, तो बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं, अरे यार मैं सीन में ऐसा कर सकता था, मैं उस सीन में ऐसा कर सकता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। जब हमको सीन दिया जाता है तो उस वक्त जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन हमेशा आप सोचिए कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। तो कुछ एक्सरसाइज है जो आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि एक नवाब साहब कैसे चलते हैं और डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, प्लस एक नवाब साहब की जो डायलॉग डिलीवरी और चाल है वो एक राजा से कैसे डिफरेंस है, उसका
दोनों का फ़र्क क्या है। प्लस आप पुलिस की तरह चलने की कोशिश करिए, फिर ये देखिए कि आर्मी मैन कैसे चलता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र में आता, डिटेलिंग में जाइए, आप कोई भी चीज़ की डिटेलिंग में जाइए कि दोनों को सबके कॉस्ट्यूम्स में जाइए, तो पता चलेगा कि वो कॉस्ट्यूम की वजह से भी थोड़ी चाल डाल बदल सकती है। तो जितना डिटेल में जाएंगे, जूते कैसे होने चाहिए, आपको और कैरेक्टर को समझने में मदद मिलेगी। जैसे लड़कियां हैं वो ये प्रैक्टिस कर सकती हैं थोड़ा माइंड के हिसाब से भी कि हाथ में अगर बच्चा है तो वो कैसे उसको फील करेंगी, बच्चे को वेट को कैसे फील करेंगी, कहाँ से पकड़ा हुआ है वो कैसे फील करेंगी, उसकी बच्चे की आइज़ कैसी है, नोज़ के, सब उसको इमेजिन करिए। क्योंकि जब आप थोड़ा माइंड भी करेंगे और कई बार जब सामने आपको प्रॉप्स मिलती है तो आपको अगर नकली बच्चा भी दिया गया है तो आप उसको असली पोर्ट्रेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लगेगा जैसे आपके हाथ में असली बच्चा है और आप उसको पूरा प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ आप देखिए, कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज़ हैं वो सब्जी काटते काटते गुस्से में हस्बैंड से बात कर रही है, इस तरह का आप एक प्रैक्टिस करिए। आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आप माइम करिए, आप दिखाइए कि आपके हाथ में चाकू है, ये है, वो है, फिर आप एक्चुअल प्रॉप्स के साथ करिए। आपको डेफिनेटली इन चीज़ों से, एक्सरसाइज से हेल्प मिलेगी। डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, डिक्शन, इन सब को ढालने की कोशिश करिए कि आवाज़ का पिच क्या होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, प्लस वॉइस का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, डिक्शन अलग अलग। एक पर्सन जो गुजराती बैकग्राउंड का है वो हिंदी कैसे बोलेगा, एक पर्सन साउथ बैकग्राउंड का है वो हिंदी कैसे बोलेगा, एक पर्सन पंजाबी, या मान लीजिए कि एक बंगाली साइड का है, तो ये अलग अलग कैसे उसको बोलते हैं। थोड़ा सा आपका सेम डायलॉग में बोलने का तरीका बदल जाएगा, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये छोटी छोटी जो बातें जब आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही प्रॉपरली सीन को देखेंगे तो आपको अपने आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं, उनको आप लिखिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बुक्स हैं नाटक की, उनको पढ़िए, मोनोलॉग्स मिलते हैं, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कभी मौका मिले अपने आप के खुद के कुछ आपके डायलॉग को शूट करिए, आप कैसे चल के आ रहे हैं, कैसे डायलॉग बोल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, वो सब पे। क्योंकि ये लेटर फेज में जब हम कैमरा एक्टिविटीज़ पे जाएंगे, जब आपको हम लोग कैमरा क्लासेस भी दिखाएंगे, प्रॉपर सीन जब कैसे शूट होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक एक्टर के लिए छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि मुंबई में आप अच्छी जगह पे अच्छे ऑडिशन दे सकें, अच्छे जगह पर जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इतना आप कर सकते हैं अपने आप। बाकी ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको आप सीखते ही रहेंगे, वैसे ही आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती है। तो ये सीखना तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन कोशिश हमेशा होनी चाहिए।